गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अपोजिट वर्ड्स, जिसको दूसरे शब्दों में एंटोनिम्स भी कहते हैं। तो हमने इनको बनाने के रूल्स जो है वो किए। उसके बाद मैंने कहा था कि आपको लेसन वाइज जो है कुछ अपोजिट वर्ड्स जो है मैं करवाऊँगा। तो उसी क्रम में मैं आपके सामने पहले और दूसरे पार्ट के कुछ विलोम शब्द लेकर के आज उपस्थित हुआ हूँ। तो पहले एक एक करके इनका हिंदी अर्थ और अपोजिट वर्ड्स जो है समझेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट, पहले पार्ट के जो है डिफिकल्ट वर्ड्स, सॉरी अपोजिट वर्ड्स। पहला शब्द है बोरिंग। BORING, बोरिंग। बोरिंग का मतलब होता है उबाऊ, थकाने वाला, रुचि न होने वाला। और उसका अपोजिट वर्ड जो है सॉरी वो होगा इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग, INTERESTING, इंटरेस्टिंग का मतलब रुचिकर, रुचि पैदा करने वाला। दूसरा है ट्रू, TRUE, ट्रू। ट्रू का मतलब होता है सत्य। और इसका अपोजिट वर्ड जो है वो होगा फॉल्स, FALSE, फॉल्स, असत्य। फिर है चीयरफुल, CHEERFUL, चीयरफुल, प्रसन्न। इसका होगा सैड, सैड, दुखी। उसके बाद है गुड, GOOD, गुड, अच्छा, BAD, बैड यानी बुरा। फिर है बैक, BACK, बैक यानी पीछे। इसका होगा FRONT, फ्रंट, सामने। फिर है सीक्रेट, SECRET, सीक्रेट, गुप्त या छुपा हुआ या गुप्त। तो इसका होगा ओपन, OPEN, ओपन, खुला। फिर है टाइनी, TINY, टाइनी, तुच्छ, अल्प, छोटा, कम। इसका होगा यूज, HUGE, यूज। यूज का मतलब होगा विशाल। फिर है प्रीज, PRAISE, प्रेज, प्रशंसा करना, तारीफ करना। इसका होगा रिब्यूक, REBUK, रिब्यूक, फटकार लगाना, डांटना। फिर है बेटर, BETTER, बेटर। बेटर का मतलब होगा पहले से, जो पहले था उससे थोड़ा कुछ जो है वो अच्छा। इसका अपोजिट होगा वर्स, WORSE, वर्स यानी पहले से कुछ बुरा। उसके बाद है ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज, सदैव। नेवर, NEVER, नेवर यानी कभी नहीं। फिर है CURSED, कष्ट। कष्ट का मतलब होगा श्राप दिया। ब्लेस्ड, BLESSED, ब्लेस्ड, आशीर्वाद दिया। इसका अपोजिट होगा। फिर है हाई, HIGH, हाई यानी ऊंचा। और LOW, लो होगा नीचा। फिर टीनिएस्ट, टाइनी से बना है, TINIEST, टाइनिएस्ट,
सबसे छोटा, लार्जेस्ट सबसे बड़ा, LARGEST। फिर है END एंड अंत करना, START स्टार्ट शुरू करना। फिर है FOUND फाउंड का मतलब पाया, इसका विलोम शब्द होगा लॉस्ट यानी खोया, LOST। फिर है हेटेड, HATED हेटेड गणना की, इसका होगा लव्ड, LOVED लव्ड प्रेम। तो ये जो थे आपके फर्स्ट लेसन जो है उसके विलोम शब्द थे, इम्पोर्टेंट जो है इनको आप लर्न करें। अब लेसन नंबर 2 में जो मुख्य है वो है मास्टर, MAST या मास्टर का मालिक होता है, और इसका विलोम शब्द जो है वो होगा सर्वेंट, SERVANT सर्वेंट नौकर। PLESED प्लीज खुश, SAD सैड दुखी। OFF ऑफ बंद करना, ON चालू करना। फिर है BEST बेस्ट सबसे अच्छा, बेस्ट यानी सबसे अच्छा, बेटर से बना बेस्ट, गुड, बेटर और बेस्ट। वर्स्ट, WRST वर्स्ट यानी सबसे बुरा। फिर है STRONG स्ट्रॉन्ग मजबूत, WEAK वीक कमजोर। उसके बाद है ANGRILY एंग्रीली गुस्से से, HAPPILY हैप्पीली खुशी से। एग्रीड, AGREED एग्रीड सहमत, डिसएग्रीड, DISAGREED डिसएग्रीड असहमत। फिर स्टेट, STAYD स्टेट ठहरा, इसका होगा DEPARTED डिपार्टेड यानी चला गया या प्रस्थान किया। तो ये जो है पहले और दूसरे पार्ट के कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द जो है वो थे। आपको सबसे पहले जो रूल्स मैंने करवाए उन रूल्स को करें, और फिर वो लर्न होने के बाद उनमें जो शब्द मैंने लिखवाए हैं, जो उदाहरण दिए, एग्जाम्पल्स जो दिए हैं, उनको आप लर्न करें, और उन शब्दों में से कोई आता है तो आप उसके अनुसार करें। और उसके अलावा पाठ में से कोई शब्द आता है तो आप इन शब्दों को जो है याद कर लें, क्योंकि यही महत्वपूर्ण है। बाकी कोई नए शब्द ऐसे जिनका विलोम शब्द संभव हो ऐसे नहीं थे, यही शब्द मुख्य हैं, तो आप इनको भी लर्न करें। वैसे तो इन सभी स्पेलिंग्स को आपने जब इस पाठ को किया, मैंने ट्रांसलेशन करवाया, उससे पहले स्पेलिंग्स जो लिखवाए थे उसमें ज़्यादातर स्पेलिंग्स मैंने लिखवा दी थी। तो स्पेलिंग्स अगर आपने याद की है तो काफ़ी इसमें से कम हो जाएंगे, जिसने स्पेलिंग्स याद की है पाठों के साथ साथ में। और जिसने स्पेलिंग्स याद नहीं की है उनके लिए ये सभी जो है वो पढ़ने पड़ेंगे याद, नहीं तो जिसने किए हैं उनके तो किए हुए होंगे। कुछ एक शब्द जो है हो सकता है कि उनको जो है वो नहीं किया। हालांकि मेरे हिसाब से 90% जो है वो स्पेलिंग्स मैंने ये जब पाठ की स्पेलिंग करवाई तो लिखवा दी थी, ठीक है। तो वही उन्हीं वर्ड्स को मैंने जो है वो चुना है अपोजिट के लिए, तो आप बढ़िया तरीके से वो याद करें। और पार्ट वाइज जब हम करेंगे, पार्ट वाइज जब अपोजिट अपने तैयार हो जाएंगे तो फिर कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होगा जो कि मतलब आपकी परीक्षा में आएगा और आप उसको नहीं लिख पाओगे, आपने देखा नहीं होगा, क्लियर हो जाएगा एकदम। नहीं तो केवल रूल्स लिखवा दिए तो उसके अनुसार जो है वो प्रत्येक का अर्थ लिखना जो है वो संभव नहीं होता है। इसलिए मैंने पार्ट वाइज जो है वो मैं विलोम शब्द लिखवा रहा हूँ। आगे और भी जिसमें जेंडर में वगैरह में जो भी आगे हम वोकैबुलरी में चीज़ें करवाएंगे उनमें पार्ट वाइज ही करवाएंगे, जिससे कि आपका पाठ भी जो है, पाठ के जो भी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के शब्द जो हैं उसमें आए हुए हैं, तो वो हर प्रकार से, चाहे वो जेंडर के रूप में हो चाहे अपोजिट वर्ड्स के रूप में हो, प्रत्येक में जो है वो चीज़ क्लियर हो जाएगी और पाठ आपका पूरा तैयार हो जाएगा और पार्ट्स ऑफ स्पीच तैयार हो जाएगा।
और उसके बाद वन वर्ड वाला भी आपके एक चैप्टर है इसमें, तो वन वर्ड भी पार्ट वाइज ही उठाएंगे अपन, जिससे कि आपके वन वर्ड भी पार्ट वाइज सभी हो जाएंगे क्लियर। और कुछ वन वर्ड्स जो है वो शुरुआत से आप याद करते आ रहे हैं, वही जो है वो लिए हुए उनमें पार्टों में भी, तो वो आपके तैयारी होंगे। और नहीं होंगे, नए जो आपके सामने आएंगे तो वो एक बार आप देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। और पाठ जिसने पढ़ा होगा, तो जिसको पाठ समझ में आया होगा, जिसने हिंदी ट्रांसलेशन सुना है, एकाग्रता से जो है वो समझने का प्रयास किया है, तो उसकी कोई परेशानी नहीं होगी, मेरा मानना है। तो मेरा कहना यही है कि जो रूल्स मैं लिखवाया है, उन रूल्स को सर्वप्रथम याद करें और उनमें जो शब्द एग्जाम्पल्स दिए हैं उनको लर्न करें। और उसके बाद आप पार्ट वाइज जो मैं लिखवा रहा हूँ, जैसे ये लेसन नंबर 1 यहाँ से यहाँ, उसके बाद लेसन नंबर 2, तो पार्ट वाइज आप इनके लर्न करते रहें, आदत बना लें, क्योंकि अब स्पेलिंग दूसरी तो याद करने की है नहीं, यही काम है आप। तो आप इनको जो है 10-10 के हिसाब से डेली 10 स्पेलिंग आप याद कर लो, कम से कम 10, इसमें कोई आपके जो है वो परेशानी नहीं होगी, आराम से आसानी से जो है वो आप उन चीज़ों को जो है वो तैयार कर लोगे। तो 10-10 स्पेलिंग जो है आप याद करें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, जिससे कि आपको लिखने में और उनको समझने में जो है आसानी हो। और ये काम जैसे आप अपोजिट वर्ड्स कॉपी में कर रहे हो, कॉपी व्यवस्थित कॉपी बनाओ, कवर चढ़ाओ कॉपी के ऊपर और उसको व्यवस्थित रखो। और जो चीज़ें ग्रामर से संबंधित जो चीज़ें करवाई जा रही हैं विशेष रूप से, क्योंकि पाठ तो जो है वो चेंज हो जाएंगे अगले साल में, जब आप आगे बड़ी क्लास में जाओगे तो पार्ट चेंज हो जाएंगे। लेकिन ये रूल्स जो करवा रहे हैं, चाहे वो वोकाबुलरी में अपोजिट, जेंडर वगैरह, वन वर्ड्स वगैरह जो है इनके हो, या फिर ग्रामर में टेंसेस वगैरह, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह ये चीज़ें हैं, ये हो, ये चीज़ें आपके रेगुलर जो है स्थायी रहने वाली हमेशा आगे भी। तो इन नियमों को, रूल्स को लर्न करने के लिए और हमेशा आप टच में रहो इनके, इसके लिए आप बढ़िया तरीके से कॉपी में काम करो, कॉपी सुरक्षित रखो। जब भी आपको ज़रूरत पड़े वो चीज़ आप देखना चाहो, मिल जाए आपको, एक जगह मिल जाए और बढ़िया तरीके से लिखा हुआ हो, तो समझने में भी आपके भी और आपके छोटे भाई बहन हैं या कोई भी दूसरे भी अगर देखना चाहे तो उनको जो है वो स्पष्ट लिखा हुआ व्यवस्थित मिले, तो इससे कोई परेशानी न हो समझने में और आपके वो चीज़ लंबे समय तक काम आए। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करेंगे। कल जो है हम लेंगे लेसन नंबर 3 और 4, 3, 4, 5 और 6, या फिर 3, 4, 5 कर लेंगे कल। 10-10 स्पेलिंग 30 हो जाएगी इसमें, और फिर उससे के बाद में जो है वो 3 और लेंगे और फिर 3 और लेंगे। यानी कहने का मतलब अब इसके पीछे जो है वो 3 और वीडियो लेक्चर जो है वो बढ़ेंगे इसके आपके 10 पार्टों के। मैं चाहता हूँ कि पूरी किताब के जो है जितने भी पार्ट हैं उसमें 10 पार्ट जो है उनके सभी के लिखवा दूँ, तो फिर 3-3 के हम लिखेंगे, 3-3 पार्टों के। तो चलिए इसके साथ ही आज का वीडियो लेक्चर जो है हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।